अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जनाब। शादियाँ अटेंड कर कर के, इवेंट्स अटेंड कर कर के अब तो हालत इतनी ख़राब हो गई है। ये देखो, आज मैंने अपने जो सेल के मेरे कपड़े हैं वो सारे मैंने लाइन अप किए हैं, सारे ब्रांड्स के एक तरफ किए हैं। और जो शर्ट दुपट्टा थे, कमीज शलवार थे, शिफॉन दुपट्टा थे, सब जो खाली मेरे पास दुपट्टे आए हुए हैं आजकल ब्रांड्स के, वो सब मैंने एक तरफ करके रखे हैं। क्योंकि 1 महीने से ना मैंने कोई सेल की है, ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की है कपड़ों की, ना मैंने अपने चैनल पे कोई ठीक तरीके से काम किया है। इतना बिज़ी रहे कि अभी भी जो है ना, अभी कल खैर से इंशाल्लाह ताला वलीमा होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम कहीं जाके कुछ रिलैक्स मूड में आएंगे और बैक टू नॉर्मल लाइफ होंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो बस ये है कि अभी मैंने कहा चलो सबसे पहले इस काम को करें, क्योंकि मदर डे की वजह से मेरे इतने क्लाइंट्स आ रहे थे कि उनको अपनी मदर को गिफ्ट देने थे। तो मैंने कहा यार सबको एक तरफ करूं, किसी को शर्ट दुपट्टा चाहिए, किसी को कमीज शलवार चाहिए, किसी को ब्रांड्स में चाहिए, किसी को शर्ट चाहिए। तो सब चीज़ें मैंने अपनी जो है ना एक तरफ देखो करके रखी हैं, बिल्कुल लाइन से लगाकर। और फिर हम क्या करेंगे कि अब जो है ना, मतलब अब मुझे कुछ सुकून मिला है अपने कपड़ों को देखकर, वरना इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने 1 महीने से अपने कपड़ों के काम की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल ही। एक तो बीमार, तबीयत ख़राब, गर्मी, ये वो, बाज़ार जाना आना, इवेंट अटेंड करना, ढोलकी अटेंड करना, ये करना वो करना। फिर उसके बाद मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई बहुत बुरी तरीके से। 3-4 दिन मेरे उसी में गुजर गए। तो आज मैंने कहा मैं इस काम को करूँगी और जो मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं उनको अटेंड करूँगी ठीक तरीके से। तो अभी मैंने कुछ पैकेट्स हैं जो मेरे कस्टमर्स के हैं, वो मैंने बना के रखे हैं। इनको हम बैग्स में डालेंगे। जो मेरे अपने ज़ाती मेरे नाम के जो मेरे बैग्स बने हुए हैं, मैं उनको इन अपने कपड़ों को उसमें डालूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर हम क्या करेंगे, ये किसी का ऑर्डर है, ये उनको देना है। अभी मैंने उन्होंने लिया है अपनी मदर के लिए, एक ये वाला सूट है आसिम जोफ़ा का, ये लिया है। एक और सूट है वो उनको अभी मैंने देना है। तो भाई जो कस्टमर, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आपसे परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग, मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोग देख लिया करें। अगर उसमें से आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है, कोई कपड़े अच्छे लगते हैं, कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूँगी। आप मुझे ऑनलाइन पे कर दो, मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूँगी आपके होम एड्रेस पे, ठीक है ना। तो ये अभी किसी कस्टमर के 3 सूट हैं, एक ये वाला सूट है, ये 2 दुपट्टे किसी को देने, उनको छोटी बच्चियों के लिए चाहिए ये दुपट्टे देने हैं। उन्होंने कॉर्ड सेट बनाने हैं, तो इजीली इसमें से, ये 3 मीटर का दुपट्टा है, छोटी बच्चियों के इजीली इसमें से कॉर्ड सेट्स बन सकते हैं, जो आजकल बहुत इन है। तो ये मैंने कहा कि कुछ काम की तरफ भी ध्यान दें, पैसे बहुत लग चुके हैं शादी के अंदर, अब करते हैं कुछ काम, ठीक है। तो ये मैं कुछ सेट्स बना रही थी। तो इसमें से भी अभी 2-3 सेट सूट हैं जो मैंने पैक करने हैं और मुझे अपने कस्टमर को देना है, वो आएंगी शाम में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वाला सूट है शिफॉन दुपट्टे के साथ, ये भी किसी का ऑर्डर है, ये भी इसको पैक करके मैंने, देखो कितना खूबसूरत कलर है। और ये ब्लैक शलवार है इसकी, शिफॉन का, इसका बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, बहुत हसीन। तो ये भी मैंने किसी को देना है। अभी मैं इसको अपने बैग में डालूँगी, अपने नेम के जो मेरे बैग्स हैं उसमें। और फिर हम क्या करेंगे इसको, कुछ लोग हैं जो आके घर से ही ले जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मुझे डिलीवर करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का कोई काम, तो मैं आप लोगों को डिलीवरी कर सकती हूँ। आप लोग मुझे पे कर दो, मुझे इजी पैसा कर दो, मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। माइयों ढोलकी तक और निकाह शादी तक की जो ज्वेलरी थी वो मैंने कहा मैं उठा के रख देती हूँ, बॉक्सेस में रख देती हूँ, जिस चीज़ को जहाँ रखना है बस उन सारी चीज़ों को हम रखेंगे। और कल है वलीमा, वलीमे की तैयारी करेंगे, वलीमे का सामान निकालेंगे, चीज़ें निकालेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला जब खैर खैरियत से वलीमा हो जाएगा तो उसकी भी चीज़ें उठा के रख देंगे। तो जनाब ये मेरी ज्वेलरी बॉक्स है। मेरे पास कोई ख़ास स्पेसिफ़िकली मैंने कोई ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाए हुए। मुझे भी जो भी अच्छे डब्बे मिल जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, लाइक जैसे हमारे चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं या कुछ भी, ये मेरे पास कासिम की ना 2 बॉक्स ऐसे हैं जो कासिम के पेंसिल बॉक्स हैं। मैं तो इसमें भी रख लेती हूँ क्योंकि ये कासिम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसी में रख लेते हैं। तो ये इसमें मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है। और
एक और दिखाती हूँ। एक ये है कासिम का बॉक्स जिसके अंदर मैंने अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ये ब्रोच है और ये मेरे बड़े प्यारे खूबसूरत बहुत प्यारे बहुत पुराने इयरिंग्स हैं सिल्वर कलर में। ये ब्लैक कलर के मैंने कासिम की बर्थडे पे लिए थे एंटीक, ये भी रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बॉक्सेस मेरे पास 2 और हैं। तो अभी जो मैंने न्यू ज्वेलरी अपनी परचेज़ की थी ना, वो मैं इसमें रख दूँगी। ठीक है ना, बस चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें बनिस्बत इसके कि आप बाज़ार से लेकर आएँ। जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ किया करें। उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, DIY करो अच्छे से और उसमें रख लो अपनी चीज़ों को। तो अभी मेरे जो ये वाली न्यू मेरी ज्वेलरी है, इसका कोई बॉक्स वगैरह तो है नहीं, पाउच में था, पाउच उस दिन पता नहीं कहाँ चला गया। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसको अपने दूसरे वाले बॉक्स में रख लूँगी। इन तीनों में भी मेरी ज्वेलरी है और इसमें भी मेरी ज्वेलरी है। ठीक है, तो बस अब सारी चीज़ों को मैं रख रही हूँ समेट कर। ठीक है, अंदर भी क्या है जनाब, देखो यहाँ पे भी ये शादी के कपड़े रखे हुए, इनको तय करके रखेंगे। इन अलमारियों की हालत देखो क्या हो गई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि परसों आके ये जो शादी में कपड़े पहने थे ये वाले निकालूंगी, इन सबको तय करके रखूँगी। निका वाला सूट रखेंगे, इन सबको उठा के बस रखने लगी हूँ। आज का मेरा यही काम है, बैग्स ये वो सारी चीज़ें समेटना। तो जनाब सारे कपड़े मैंने उठा के रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे ना अपने बड़ा खूबसूरत जो है अपनी शादी का मेरा एक सूट था रखा हुआ, मैंने कहा चलो इसी को निकालते हैं। ये भी मैंने 1-2 दफ़ा पहना, लेकिन ना इसके ऊपर ना वो मेरी बेस लगी हुई है, तो मैं अभी इसको क्या करूँगी, वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं इसको प्रेस करवाऊँगी। ये जनाब देखो कलियों वाली मेरी फ़्रॉक है और ये कपड़ा बहुत प्यारा, अभी भी आजकल भी इन है सीक्वेंस वाला, लेकिन आप देखो मैंने 11 साल पहले ये फ़्रॉक बनाई थी और नीचे इसके मैंने सिल्वर कलर की जो है ना वो लगवाई थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो वॉटेवर। सो नीचे इसका सिल्क का इनर है, सिल्क का ही इसका पैंट्स है, नेट का इसका मैंने दुपट्टा बनाया था क्योंकि शर्ट फ्रॉक बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो मैंने बस जस्ट इसके ऊपर ना सीक्वेंस की लेस लगा ली थी। और ये नेट बिल्कुल कहीं से ये कलर नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर इसको नेट को लेके फिर इसको डाई करवाया। डाई करवाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये सिल्वर सीक्वेंस की लेस लगाई। इसी तरीके से इसकी कलियों के ऊपर भी जो है ना ये पाइपिंग मैंने सारी कराई थी। तो कितना प्यारा लग रहा है ना। पहना है मैंने 2-3 बार पहना है, लेकिन जो है अब मैंने सोचा इसको दोबारा एक बार और पहनूं। बहुत प्यारा है। इसके साथ मैंने सिल्वर कलर के स्टोन वाले इयरिंग्स जो हैं वो निकाले हैं। गले में कुछ भी नहीं पहनूंगी, बैंगल्स पहनूंगी अपने सिल्वर कलर के, अपनी सिल्वर वॉच पहनूंगी और प्यारे प्यारे स्टोन वाले मैं इसके साथ अपने इयरिंग्स पहनूंगी, बस कुछ भी नहीं। बहुत प्यारी है और इतनी घेर वाली ये फ्रॉक है ना। आजकल सीक्वेंस फिर बहुत चल रहे हैं, लेकिन आजकल कट दाना और वो पोत वाले, मोती वाले, पर्ल्स वाले ये भी बहुत चल रहा है। लेकिन मैंने नहीं बनाए कपड़े। जो मैंने एक सूट बनाया था और जो मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी के सूट को यूटिलाइज़ करूँगी, उसकी शर्ट बनाऊँगी, लेकिन वो मुझे ना वो कलर मिला ही नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, जो शादी वाले दिन मैंने प्लान किया था ना अपना मेहरून निकाह का शरारा पहनने के लिए, उसकी जगह फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बरी का एक और मेरा जो मैंने शादी में सूट पहना वो पहन लिया था। फिर मैंने उसकी जगह पे उसके साथ में इयरिंग्स और वो पेंडेंट लेकर आ गई थी, बड़ा खूबसूरत। इसके साथ भी बस मैंने यही किया कि मैंने घर से ही निकाल लिया ये सूट। और भाई महंगाई बहुत है। हाँ, जब ये थोड़ा 1-2 बार और इस्तेमाल हो जाएगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको निकलवा के ना इसकी जगह नीचे चौड़ी वाली लेस लगवा लूँगी, तो थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने कहा चलो लगे हाथ। ये सूट भी मैंने निकालना था,
सारी सफाई की, सब कुछ समेटा, बेडशीट चेंज की, कुशन्स अपने चेंज किए। आज बहुत काम किया है मैंने छुट्टी वाले दिन। और अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना गले पे बेस लगी हुई है मेरी, क्योंकि मैं शादी के बाद मैं जब एक जगह दावत में गई थी, अपनी शादी की दावत पर ही गई थी, जो मेरी शादी की दावत थी उसमें गई थी, तो यहाँ पे सारी बेस लग गई थी। उसके बाद भी मैंने एक दफ़ा पहना, लेकिन मैंने ऐसे ही पहन लिया था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा वाज़े हो रहा है, तो मैंने कहा इसको हटाऊं, क्योंकि देखो यहाँ से इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, यहाँ पे बेस लगी हुई है। तो मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको प्रेस करूँगी कल के लिए। और कल वलीमा है, आप लोगों ने कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना है, क्योंकि वलीमा हमारे साइड का है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर है वलीमा तो मेरे भाई का है। जो बारात का व्लॉग था वो थोड़ा सा खामोश इसलिए था, क्योंकि ज़ाहिर है हम गेस्ट थे, बारात लेकर गए थे, और इसलिए थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी कम था। वो लोग माशाल्लाह बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खाना बहुत अच्छा था, उनका बैंक्वेट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लड़की वालों का भी माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे भाई और भाभी को बहुत खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा। मेरे चचा का बेटा है, अल्लाह पाक इसकी खुशियाँ सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबके भाइयों को। और ये कल मेरे वलीमे का सूट है, इसको हम वॉश करेंगे। कल वलीमे की पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे, एंजॉय करिएगा मेरे साथ।